हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। क्लास हम कर रहे हैं कारक। हम कारक की परिभाषा, कारक के भेद बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, कर चुके हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरी पहले की वीडियो कारक की नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरी पहले की वीडियो देखना ना भूलें। आज हम करेंगे एक फटाफट से पुनरावृत्ति कारकों की। उसमें हम देखेंगे कारक, कारक चिन्ह और अर्थ। कारक क्या है, कारक चिन्ह क्या है, परसर क्या है, ये हम पहले की वीडियोस में समझ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कारक चिन्ह, मतलब कारक चिन्ह और अर्थ। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा है कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता कारक का चिन्ह है ने है, कर्ता ने याद रखेंगे। और इसका अर्थ है काम करने वाला। ठीक है, किसी भी वाक्य में हमें ये पता लगता है कि वो किसी ने वो काम किया है, तो जो काम करता है वो हमारा कहलाता है कर्ता कारक। दूसरा हमने किया था कर्म कारक। इसका चिन्ह है को, कर्ता ने कर्म को। याद रखेंगे, ध्यान से समझेंगे, कर्म को। अब ये कौन से वाक्य में हमारा आता है, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। मतलब कर्ता कोई भी काम करता है, उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है वह हमारा कर्म कारक कहलाता है। इसके लिए हमने उदाहरण से समझा था। राम ने रावण को मारा, तो राम जी ने मारने का कार्य किया था, तो वो हो गए कर्ता। और मारने के, उनके काम करने की वजह से कौन मरा, रावण मरा, तो रावण हमारा हो जाता है, रावण को यहाँ पर हमारा हो जाता है कर्म कारक। अब अगला हम देखते हैं करण कारक। करण का हमारा जो चिन्ह हो जाएगा वो हो जाएगा करण से या फिर के द्वारा। अब ये देखेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, जिसके द्वारा कर्ता काम करे, जिस चीज़ के द्वारा। अगर मैं जैसे आपको बोलूँ कि राम जी ने बाण से रावण को मारा, तो किस माध्यम से रावण को मारा है, वो मारा है बाण से। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा वो कर्म किस माध्यम से किया जा रहा है, सॉरी, जो वो काम, जो क्रिया है वो किस माध्यम से, मारने का काम यहाँ पे किस माध्यम से किया है, बाण के माध्यम से किया है। तो बाण हमारा हो जाता है करण कारक। अब उसके बाद हम देखेंगे संप्रदान कारक को या फिर के लिए। इसका चिन्ह है, शुरू से देखेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। ठीक है, अब इसका मतलब है जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए। यहाँ पे हमने समझा था दान देने के लिए या किसी के लिए कुछ करने के लिए, इन दोनों में ही हमारा हो जाता है संप्रदान के लिए। जैसे माँ के लिए चाय बनाई, किसके लिए चाय बनाई, माँ के लिए चाय बनाई, तो यहाँ पर हमारा क्रिया जो हमारा कारक लगेगा, संप्रदान कारक लगेगा। अपादान कारक, ठीक है, अपादान कारक मतलब से अलग, उससे अलग, किससे अलग, किसी भी चीज़ से अलग। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से टूटकर पत्ता गिर गया, मतलब क्या हम यहाँ पे बता रहे हैं कि पत्ता पेड़ से अलग हो गया, जिससे अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है या अलगाव होता है अपादान से। अब हमने किया है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से जुदाई या अपादान से अलग, मतलब जुदा हो गया, अलग हो गया। अब आगे हम देखते हैं संबंध कारक। संबंध कारक में हमारा का, की, के, की, ना, नी, ने, रा, री, रे, मतलब ये है, ये हमारा संज्ञा और सर्वनाम के अनुसार हमारा बदल जाएगा। जैसे लड़का या लड़का या लड़की में हमारा जो वाक्य के अनुसार हमारा जो बदलाव होता है, इसलिए यहाँ पर का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे है। ठीक है, अब अन्य पदों से संबंध, ये जो लगेंगे वो अन्य पदों से संबंधित होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं अधिकरण। हम यहाँ पर आगे हम देख रहे हैं, सॉरी, हाँ,
अधिकरण कारक में पर, क्रिया का आधार। क्रिया का आधार हमने किया था, उसका मतलब है हम उसके स्थान के, हम उसके प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं कि कहाँ पर, किसके ऊपर, किसके नीचे। तो वहाँ पर हमारा लगेगा अधिकरण कारक। जैसे ये पुस्तक मेज पर रखी है, हम वहाँ पे उसका स्थान बता रहे हैं, कहाँ रखी है, पर रखी है, ठीक है। और लास्ट है हमारा संबोधन कारक, हे, रे, अरे या फिर अजी, किसी को बुलाना, पुकारना आदि, ठीक है। तो हमने ये सीखा है कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई, संबंध का के की, अधिकरण में पे पर, ठीक है। तो और संबोधन हे, रे, अरे। तो यहाँ पे हमने सीखा है कारक के 8 भेद। इसको मेरे साथ साथ एक और बार आप इसकी पुनरावृत्ति करेंगे, इसको बोलेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए और याद हो जाए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई, संबंध का के की, अधिकरण में पे पर, और संबोधन हे, रे, अरे। तो यहाँ पर हमने एक फटाफट पुनरावृत्ति कर ली है कारक के भेद की, उनके कारक चिन्ह की, और वो कहाँ कहाँ हमारे कारक प्रयोग होंगे, किस किस वाक्य में कौन से कारक लगेंगे और क्यों लगेंगे, ये भी हमने सीख लिया है। अब मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा पूरा कारक। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक की थी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।